आशुतोष वर्मा, दो मुद्दे हैं। आरपी सिंह कह रहे हैं कि पहले ये देखिए उस रिपोर्ट में क्या है, सच सामने आना चाहिए। और दूसरा, मौलाना रशीदी और कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं वीडियो लीक किसने किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे लगता है कि मानक जी, जब न्याय प्रक्रिया चल रही है तो इस तरीके के संवेदनशील वीडियो जो वाकई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लेवल पे हैं, उसका लीक करना ये ज्यादा अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत के सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने के लिए ये काफी है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से न्यायपालिका के साथ में खड़ी हुई है और इस व्यवस्था को, इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जिस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका काम करती है, उस पर सवाल उठाना अपने आप में बेईमानी बन जाता है। जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया, उस समय भी न्यायपालिका ने बहुत से तीखे स्वर उठाए कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना एक आपराधिक कृत्य था, लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये जगह यहाँ पर रामलला विराजमान को दी जाती है। पूरे देश ने इस बात का स्वागत किया और नतमस्तक होकर उसके आगे चले। आज अगर न्यायपालिका ये कहती है कि ये जगह हिंदू पक्ष की है या मुस्लिम पक्ष की है, किसी की भी होती, मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता, समाजवादी पार्टी उस न्याय के आगे नतमस्तक रहेगी, क्योंकि समाज के आगे एक सिस्टम को चलाने के लिए एक न्यायपालिका वहां पर है। ठीक है, अंत से अनंत तक आप नहीं जा सकते। माना कि मैं अपनी पूरी बात, हाँ पूरी, हाँ। अब बात आ रही कि इसके नीचे शिवलिंग मिल रहा है या फव्वारा मिल रहा है या त्रिशूल मिल रहा है या क्या मिल रहा है। माना जी देखिए, मुगल आए, पहले तो हम इस बात को समझे कि हर मुगल मुस्लिम नहीं है और हर मुस्लिम मुगल नहीं है, इसलिए उसको उससे जोड़ना बहुत गलत बात होती है। पहली चीज है, आरपी सिंह जी घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सच, ये सच बात बोला है, ये सच बात बोली है, ये समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात है कि मुगल के पहले यहाँ पे हिंदू बहुत सम्मान तरीके से, अरे रुको भाई, रुक जाओ भाई। हर ये कौन सी नई थ्योरी है सर? हमें प्रोफेसर साहब, मैंने तो आपको बीच में नहीं बोला ना डॉक्टर साहब। ओहो, अच्छा, आरपी सिंह जी ने एक सवाल पूछा है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उसका जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं हर मुगल, आपने कहा हर मुगल मुस्लिम नहीं था, कैसे था जरा ये बता दीजिए। वो तो शिव भक्त है सारे के सारे, वो सारे शिव भक्त है। आप ही क्या जवाब दे रहे हैं आरपी सिंह? एक सेकंड, आरपी सिंह, एक मिनट बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस देश में जो भी मुस्लिम है वो अपने आप को मुगल से कनेक्ट करे, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, इसलिए उसको उससे कनेक्ट मत कीजिए। इस देश में रहने वाला हर आदमी भारतवासी है और वो उसके लिए वो लगा हुआ है। अब बात ये नहीं, एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड, वन सेकंड। आपने कहा था हर मुगल मुस्लिम नहीं होता, हर मुस्लिम मुगल नहीं होता। आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, वो सेकंड लाइन को एक्सप्लेन किया, हर मुस्लिम मुगल नहीं है, मान लिया, पर आपने कहा हर मुगल मुस्लिम नहीं था। आरपी सिंह पूछ रहे हैं वो पहली लाइन का जरा, हाँ बताइए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, देखा गया इतिहास में, कई लोगों को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम दिया गया, वो मूलतः मुस्लिम नहीं थे। तो जब यहाँ पे 300 साल का मुगल पीरियड चला है, उसमें कई ऐसे धर्म परिवर्तन किए गए जिसमें कुछ लोगों ने दिल इलाही किया, कुछ लोग, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है कि हर मुस्लिम जो है मुगल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब इस देश के कड़ में हिंदू की आस्थाएं हैं, उसके बाद 300 सालों ने मुगल में राज किया, उसके बाद फिर उसके बाद अलग अलग डायनेस्टी आई। हाँ। तो मनक जी, इसका कोई अंत नहीं है। आप क्या क्या खोदेंगे? आप लाल किला खोद लीजिए, आप राष्ट्रपति भवन खोज लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवशेष मिलेंगे। इसलिए इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक न्यायपालिका रखी गई है, उसको कार्यभूत करने के लिए कार्यपालिका रखी गई है, उसको समझने के लिए एक विधायिका रखी गई है। अगर हम इस तरीके से भावनाओं को उद्वेलित करके इस देश को चलाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ देंगे और हम उस जगह पे खड़े हो जाएंगे जहां पे रास्ता किधर नहीं जाएगा। अच्छा, अभी आपने सुना आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं और हिंदू पक्ष के वकील ये कह रहे थे, ये वीडियो सामने आने से कैसे समाज का, देश का माहौल बिगड़ता है, थोड़ा बताइए जरा, क्योंकि वो कह रहे हैं सच है, इस सच के सामने आने में क्या दिक्कत है? मानक जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं इस बात की जवाब देता हूं। अगर आप उच्चतम न्यायालय का देश का माहौल बिगाड़ा था, हिंदुओं पर गोलियां चलाई थी आप लोगों ने, राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी आप लोगों ने। आरपी सिंह जी ऐसे मत करिए, आरपी सिंह जी ने आपको दिक्कत थी ना, देखिए लोग आपको टोक रहे थे, प्लीज। हाँ आशुतोष जी बोलिए। हाँ ओके, ठीक है। जब 2019 का राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया, अगर आप उसको पढ़िए तो उसमें कई पॉइंट्स में एक ये भी बोला क्या कि उस मस्जिद को गिराने का एक आपराधिक कृत्य था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस बात को बहस लेके जाए तो हिंदू पक्ष बहुत नाराज हो सकता है कि नहीं भाई, हमने रामलला की जमीन ली, हमने उसको हक लिया। लेकिन अगर न्याय पक्ष में देखिए, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं। जो मामला सब जुडिस है उस पर इस तरीके का कृत्य सही है, उसके बावजूद न्यायपालिका ने कहा कि वो रामलला विराजमान को दी जाएगी और इस देश का हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर पार्टी का आदमी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो,
उसने उसको माना। कैसे झूठ बोलने तो देते आप हैं? कैसे बैठ के, एक मिनट रुक जाइए पारपी सिंह जी, अरे अपना नाम क्या कराइए पहले आप, दूसरों के बीच बोलना बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। मानक जी इनको रोकिए, इनको रोकिए, किस तरीके के प्रवक्ता दिलाते हैं इस तरीके। आप कमाल की बात अरे करें, आप शांत रहिए। विस्फोट करें। आरपी सिंह जी आपको जवाब देने का मौका दूंगा, प्लीज उनको टोकिए मत, टोकिए मत, एक एक करके, वन बाय वन, दर्शक भी समझे लोग क्या कह रहे हैं, एक एक करके। हाँ आशुतोष जी अरे कंप्लीट करिए। मानक जी है भाई, मानक जी मॉडरेटर है, हाँ अच्छे कंप्लीट करिए आशुतोष जी, जर्नलिस्ट बोलिए है। बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम भी मानने को तैयार है कि न्यायपालिका क्या कहेगी, समाजवादी पार्टी भी तैयार है, इंतजामिया इंजमाने हिक भी तैयार है, और रस्तोगी जी भी तैयार है इस बात को मानने के लिए न्यायपालिका के, तो फिर मुद्दा किस बात का है? और कल तो जेपी नड्डा जी ने साफ साफ कह दिया ये मुद्दा ही नहीं है हमारा, तो फिर किस बात की बहस कर रहे हैं? ओके, विजय शंकर तिवारी लेके जा रहे हैं, ऑल राइट, तिवारी अब जी किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं? ओके,